गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आपके लिए स्पेशल क्लास आ चुकी है ग्रामर की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि टीजीटी पीजीटी पीवाईक्यूज है, जो अभी तक पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में। ठीक है, यूपी टीजीटी में, उसमें से जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको हम देखेंगे, फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ देखेंगे। तो चैनल पर जो है पूरा बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, शोइंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। तो यहाँ पर शोइंग रिस्पेक्ट का मतलब है सम्मान प्रदर्शित करना। यह जो है इंडिकेटेड है यानी प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, दिखा रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, निर्देश दे रहा है। कौन सा ऐसा शब्द है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी दिखाई दे रहा है एकदम करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टफुल यानी कि सम्मान देना, आदर देना। ठीक है, शिष्टाचार जिसके अंदर हो। ठीक है, विनीत जो होता है उसको जो है रिस्पेक्टफुल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा गया है, रिस्पेक्टेबल लिखा गया है। तो रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है आदरणीय। क्या होता है? आदरणीय, वंदनीय जो कहते हैं। यह जो है कैसा वर्ड है? तो आप कहेंगे एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है यह, और इसका जो है मतलब डिजर्विंग ऑफ इस्टीम्ड रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप रिस्पेक्टफुल तो आपका आंसर ही हो गया। और उसके बाद रिस्पेक्टिव की बात करें तो रिस्पेक्टिव का मतलब होता है विशिष्ट। ठीक है, या फिर जो है हम कह सकते हैं निजी, जो है कोई भी चीज़ हो या निज का होना चाहिए। ठीक है, यह भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। रिसेप्शन का मतलब होता है स्वागत। क्या होता है? तो आगवानी या फिर स्वागत होता है, और यह एक नाउन है। ठीक है, तो ये सभी वर्ड हैं। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर रिपीटेशन यानी कि दोहराना या दोहराव ऑफ द सेम। ठीक है, और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड। ठीक है, जैसे कि बोला है कि रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स, जो आपके व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं या व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं, वह सेम हो या समान हो। ठीक है, उनका जो रिपीटेशन होता है, दोहराव होता है, बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, उनकी जो शुरुआत होती है, उनके शब्दों को जो है क्या कहा जाता है? तो उनको जो है एलिटरेशन कहा जाता है। क्या एलिटरेशन कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एलिटरेशन यानी कि जो है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहाँ पर जो है क्या होता है? रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए असोनेंस का मतलब होता है स्वर की एकता। स्वर की एकता यानी कि असोनेंस होता है। ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी आप जानते ही हैं, संबोधन। ठीक, और सिमिली का मतलब होता है उपमा। क्या होता है? उपमा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वह ऑप्शन बी एलिटरेशन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। तो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो सी है डेनोटेशन। डेनोटेशन इज द राइट आंसर। तो डेनोटेशन इज जनरली defined as a literal or dictionary meaning of a word in contrast to its connotative। ठीक है, connotative और associated meanings। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेज। ठीक है, जो आपका मेडिकल स्टडी होता है, ठीक है, चिकित्सा शास्त्र होता है, उसमें स्किन और जो है उनकी बीमारियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्या? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। जो ऑप्शन आपका सी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग त्वचा का या उससे संबंधित रोगों का अध्ययन करते हैं उसको डर्मेटोलॉजी यानी कि त्वचा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वचा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी का मतलब होता है अंतःस्राविका। अंतःस्राविका ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स का मतलब विकलांग चिकित्सा संबंधी, और ओप्थेल्मोलॉजी। ओप्थेल्मोलॉजी का मतलब है नेत्र विज्ञानी या फिर नेत्र विशेषज्ञ जो होता है उसको ओप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और हमारा यहाँ आंसर जो है डर्मेटोलॉजी यानी कि जो है
जो त्वचा विज्ञान होता है उसको कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो 5 में कहा गया है मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या या भ्रातृत्व हत्या जो होती है उसको क्या कहा जाता है? तो भाई की हत्या को जो है कहा जाता है फ्रैट्रिसाइड। क्या कहा जाता है? तो फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं फ्रैट्रिसाइड एकदम करेक्ट आंसर है। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भ्रातृत्व हत्या, भ्रातृ हत्या, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें पैट्रीसाइड, ठीक है, पैट्रीसाइड का मतलब होता है पितृ हत्या, ठीक है, पिता की हत्या। और यहाँ रेजिसाइड लिखा गया, रेजिसाइड का मतलब होता है राज हत्या, क्या? राज हत्या। और होमिसाइड का मतलब क्या होता है? तो वो नर हत्या, क्या होता है? नर हत्या होता है, ठीक है। और यहाँ फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भ्रातृ हत्या, क्या? भ्रातृ हत्या, जो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, ठीक है। एक जो लाइट होती है सेलिंग बोट, जो नाव होती है उसको दौड़ाने में, ठीक है, सहायता करती है स्पेशली फॉर रेसिंग, ठीक है। तो दौड़ के लिए जो है बनाई जाती है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है याच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याच। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका बी है करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक ऐसी नौका जो नौका दौड़ में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है, नौका दौड़ में प्रयुक्त की जाने वाली नाव को जो है क्या कहा जाता है? याच कहा जाता है, जिसको क्रीडा नौका कहा जाता है। यहाँ पर बात करें कनोई की, कनोई मतलब होता है डोंगी या फिर डोंगा। और यहाँ फ्रिगेट का मतलब होता है युद्धपोत या फिर लड़ाई की जहाज। सबमरीन यानी कि पनडुब्बी वाली जो जहाज होती है उसको सबमरीन कहते हैं। क्वेश्चन 7 है आई स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी, ठीक है, आई स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मेनी। तो यहाँ पर देखिए ऐसा राज्य, ठीक है, सीमित लोगों में निहित सत्ता वाला जो शासन होता है, ठीक है, उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है ऑलिगार्ची कहा जाता है। क्या? ऑलिगार्ची। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑलिगार्ची का मतलब होता है कुलीन तंत्र। क्या होता है? कुलीन तंत्र होता है। यहाँ बात करें मोनार्ची का, तो मोनार्ची का मतलब होता है राजवाद, ठीक है। क्या होता है? राजवाद होता है या एक राजतंत्र होता है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र या फिर तानाशाही। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है धनिक तंत्र। क्या? धनिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज़, प्राचीन सामाजिक तथ्यों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो प्राचीन कालीन सामाजिक जीवन का जो अध्ययन है उसको जो है आर्चियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्चियोलॉजी, यानी कि जो है सामाजिक जीवन या सामाजिक समाज कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका आर्चियोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है भू विज्ञान, ठीक है, भू विज्ञान जो होता है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। हिस्ट्री का मतलब जानते ही आप इतिहास होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उसका मतलब है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी का मतलब होता है आचार विज्ञान। क्या? आचार विज्ञान या फिर निर्जाति विज्ञान भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था आर्चियोलॉजी करेक्ट आंसर है। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी कॉल्ड आर्चियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 है A statement that appears self-contradictory but that reveals a kind of truth, ठीक है। स्टेटमेंट ऐसा जो है निर्णय, ठीक है, या ऐसा कथन that appears जो दिखाई देता है सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी, ठीक है, स्वयं के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन जो होता है that reveals a kind of truth जो कि एक सत्य होता है। तो वह बात जो वास्तव में सत्य हो परंतु देखने में कैसी लगती हो? कॉन्ट्रेडिक्टरी लगती हो, ठीक है, यानी कि असत्य प्रतीत होती हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जो है पैराडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं। तो पैराडॉक्स यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है करेक्ट आंसर है। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है असत्याभास या फिर मिथ्याभास, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। आयरनी का मतलब होता है व्यंग्य या फिर ताना, ठीक है, या फिर हम लोग निंदा भी कहते हैं आयरनी का मतलब।
और ओनोमैटोपोइया का मतलब होता है, ओनोमैटोपोइया का मतलब ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द होता है। सिमिली का मतलब होता है उपमा या फिर निदर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पैराडॉक्स आपका जो व्यंग है, सॉरी व्यंग नहीं, मिथ्या है, असत्याभास है, वह करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। ये सिमिली, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 10 है, मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाई नेचर इज नोन एज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ठीक है, कैलामिटी करेक्ट आंसर है। प्रकृति द्वारा होने वाला जो अधिकाधिक नुकसान होता है या फिर क्षति होता है, उसको जो है क्या कहा जाता है, उसको जो है कैलामिटी कहा जाता है, यानी कि आपदा कहा जाता है या फिर संकट कहा जाता है, ठीक है। अन्य शब्द की यहाँ पर हम बात करें तो फैकेट, ठीक है, फैकेट का मतलब होता है दिखावा, ठीक है, या फिर मुखौटा। पेनुरी का मतलब होता है अभाव या फिर दरिद्रता। और फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊ या फिर उर्वरता। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग नोन एज। जो आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग है वो भी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग है, ठीक है, उसको जो है किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है कालीग्राफी, ठीक है, कालीग्राफी करेक्ट आंसर है। सुंदर लिखावट की जो कला होती है उसको कालीग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीग्राफी, यानी कि सुलेखन या फिर जो है खुश खसी, ठीक है, खुशगति। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कालीग्राफी यानी सुलेखन करेक्ट आंसर है। कार्नेज का मतलब होता है संहार या फिर जो है वध। और यहाँ पर कोरियोग्राफी का मतलब होता है नृत्य कला। और एनास्थीसिया, ठीक है, एनास्थीसिया का मतलब होता है संवेदन शून्यता। क्या? संवेदन शून्यता। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन हु अब्सटेंस कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड। जो, ठीक है, मद्य या शराब से परहेज करने वाला होता है। मद्य, वन हु, वह जो, अब्सटेंस यानी कि जो है परहेज करना, अब कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, मद्यपान से जो है कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से जो है क्या करता हो, परहेज करता हो, इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है। तो उसको जो है टीटो टालर कहा जाता है। टीटो टालर ऑप्शन जो आपका सी है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो टीटो टालर कहा जाता है जो मद्य या फिर मदिरा से जो है शराब से परहेज करने वाला होता है, टीटो टालर कहलाता है, ठीक। अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ठीक है, या फिर अनीश्वरवादी। और लेप्टोमैनियाक का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी से पीड़ित। और टोटलिटेरियन का मतलब होता है सर्वसत्तावादी या फिर एक दलीय। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो था टीटो टालर करेक्ट आंसर है, जो मद्य या शराब से जो है परहेज करता है पूर्ण रूप से। द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जो सेल्फ गवर्नमेंट है यानी कि स्वयं जो है सरकार है, उसकी स्थिति को जो है प्रदर्शित करने वाले शब्द को जो है क्या कहा जाता है? तो उसको जो है ऑटोनोमी कहा जाता है। क्या? ऑटोनोमी। ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर है। ऑटोनोमी का मतलब होता है स्वायत्तता। क्या होता है? स्वायत्तता। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचलन, ठीक है। और ऑटोगेमी का मतलब होता है स्वयुग्मन। क्या होता है? स्वयुग्मन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एकॉम्प्लिस मीन्स, ठीक है, एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? तो एकॉम्प्लिस का मतलब होता है अभिसंगी या जुर्म में साथी जो होता है, अपराध का साथी जो होता है उसको एकॉम्प्लिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, एसोसिएट इन क्राइम कॉल्ड एकॉम्प्लिस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लीडर का मतलब आप जानते ही नेता होता है, नेतृत्व करने वाला होता है। स्किल्ड वर्कर का मतलब जो है दक्ष श्रमिक होता है। और इनमी का मतलब शत्रु होता है या दुश्मन होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, द मीनिंग ऑफ
यूथेनेसिया, ठीक है, यूथानेसिया। यूथानेसिया का मतलब जो है यहाँ पर पूछ रहा है, तो यूथानेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग, ठीक है, दयापूर्ण जो है या फिर इच्छा मृत्यु हम कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो और उसके द्वारा बिना कष्ट के मृत्यु की इच्छा करना जो है क्या कहलाता है, तो उसको जो है इच्छा मृत्यु कहते हैं, यानी कि जो है इथोनेमिया कहते हैं, इथानेसिया कहते हैं। तो ऑप्शन जो आपका ए है मर्सी किलिंग एकदम करेक्ट आंसर है। मर्डर का मतलब होता है हत्या या कत्ल। असासिनेशन, ठीक है, असासिनेशन का मतलब होता है कपट वध या फिर गुप्त घात। और एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, क्या अत्याचार या फिर महापाप। क्वेश्चन नंबर 16 है अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। अ नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड यानी कि दोपहर से पूर्व आने वाली नींद या फिर जो झपकी होती है, नैप का मतलब होता है झपकी, ठीक है। तो दोपहर से पूर्व आने वाली जो नींद होती है, झपकी होती है, उसको जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो है सीस्टा कहा जाता है, क्या सीस्टा, ठीक है। दोपहर यानी लंच के पूर्व जो आने वाली झपकी होती है उसको सीस्टा कहा जाता है। सीस्टा का मतलब होता है दोपहर का जो आराम होता है उसको सीस्टा कहते हैं। यहाँ पर आइडियलाइज का मतलब होता है आदर्श बनाना, ठीक। और बैरियो का मतलब होता है एक नगरीय जिला, ठीक। और स्लीप वॉकिंग का मतलब होता है नींद में चलना। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका सी था सीस्टा करेक्ट आंसर है। द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल इज, ठीक है। द सडन रनिंग अचानक जो दौड़ लेता है, अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए पशुओं की जो आकस्मिक भगदड़ होती है, ठीक है, जो अफरा तफरी होती है जानवरों की, उसको जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो है स्टाम्पिडी कहा जाता है, स्टाम्पिडी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अलूफ का मतलब होता है पृथक या फिर जो है न्यारा। और फिस्टा का मतलब होता है उत्सव या त्यौहार, ठीक। आइडलाइज का मतलब होता है आदर्श बनाना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए था स्टाम्पिडी, ठीक है, यानी कि अफरा तफरी या जानवरों की भगदड़ एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर है एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, एन ऑकुलिस्ट, एन ऑकुलिस्ट एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। एन ऑकुलिस्ट एकदम करेक्ट आंसर है। आँख में तकलीफ होने पर व्यक्ति को जो है क्या होता है, ऑकुलिस्ट यानी कि जो है नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना पड़ता है, ठीक है, उसको जो है ऑकुलिस्ट कहते हैं, यानी कि नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं। यहाँ पर बात करें साइक्रिस्ट, साइक्रिस्ट का मतलब यहाँ पर मनोरोग चिकित्सक जो होता है, ठीक है। और कार्डियोलॉजिस्ट की बात करें तो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है, ठीक। और यहाँ पर ऑप्शन जो डी है आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट यानी कि जो है वास्तुकार होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका जो है सी था एन ऑकुलिस्ट यानी कि नेत्र विशेषज्ञ करेक्ट आंसर है। एज आई हैड हर्ट माई आई हैड टू गो टू, कहाँ पर जाएगा, ऑकुलिस्ट के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है इन ऑर्डर टू रिपेयर द लीकिंग पाइप्स वी हैड टू कॉल द, ठीक है। लीकिंग पाइप है यानी कि पाइप जो है लीक रस रही है, ठीक है, रिस रही है, उसको रिपेयर करने के लिए हम किसको कॉल करेंगे या किसको बुलाएंगे, तो उसको बुलाने के लिए हमें प्लम्बर की आवश्यकता होगी। किसकी, प्लम्बर की। प्लम्बर यानी कि जो रिपेयर करने वाला होता है, नलकार या फिर नलसाज उसको कहते हैं रिपेयर। प्लम्बर का मतलब जो होता है। कारपेंटर का मतलब आप जानते ही हैं विश्वकर्मा बढ़ई होता है। इलेक्ट्रीशियन यानी कि जो है विद्युत कार्य या विद्युत वेत्ता जो होता है। और आर्किटेक्ट का मतलब होता है, आर्किटेक्ट का मतलब वास्तुकार होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन बी था आपका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज, जो गलत विचार होता है, ठीक है, फॉल्स आइडिया यानी कि गलत विचार या फिर जो है जो गलत इमेज होती है, छवि होती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है इल्यूजन कहा जाता है, इल्यूजन कहा जाता है, ठीक है। तो जो
इल्यूजन है यानी गलतफहमी या फिर जो है मरीचिका या फिर भ्रांति या फिर भ्रम, उसको जो है इल्यूजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए अलूजन का मतलब होता है इशारा या संकेत, ठीक है। इमेजरी का मतलब कल्पना या चित्रकारी होता है, ठीक है। और इल्यूजन का मतलब क्या होता है, तो गलतफहमी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, यूजिंग सॉफ्टवेयर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, ठीक है। यूजिंग सॉफ्टवेयर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है यूफेमिज्म, ठीक है। यूफेमिज्म ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो रूखेपन का परिवर्तन करने के लिए कोमल ध्वन्यात्मक शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है उसको जो है यूफेमिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, यूफेमिज्म, यानी कि व्यंजना या फिर मंगल भाषण कहते हैं। यहाँ पर बात करें इफ्यूज्म का मतलब मृदु भाषण होता है। असोनेंस का मतलब होता है स्वर साम्य या स्वरों की एकता, और रिजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद या फिर जो है प्रतिध्वनि। किसका मतलब, तो रिजोनेंस का मतलब। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ठीक है। इलिप्सेज रिफर्स टू, इलिप्सेज जो है रिफर्स करता है, ठीक। तो इलिप्सेज जो है वह ओमिजन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ओमिजन ऑफ वर्ड्स यानी कि जो है शब्दों का लोप दिखाता है, ठीक है। किसी वाक्य में शब्दों के भाग या शब्दों का लोप हो जाना ही क्या कहलाता है, इलिप्सिस कहलाता है। इलिप्सिस का मतलब होता है न्यून पद या काक पद या फिर जो है पद न्यूनता, ठीक है, वह क्या होता है, इलिप्सिस होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23 है, वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, वह जो अद्भुत लोगों के साथ रहता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो है एलियन कहा जाता है। क्या एलियन कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा व्यक्ति जो अजनबियों के बीच रहता है उसको एलियन यानी कि विदेशी या अपरदेशीय कहते हैं, ठीक है। अन्य शब्द जैसे कि यहाँ रिक्ल्यूज है, रिक्ल्यूज का मतलब होता है एकांती या वैरागी, ठीक है। वैरागी जो होता है उसको रिक्ल्यूज कहते हैं। स्टोइक मतलब होता है वैरागी, ठीक है। और यहाँ रस्टिक है, रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण, क्या होता है, ग्रामीण। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, व्हाट इज द करेक्ट टर्म ऑफ फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ठीक है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, सही तथ्य है, उसको जो है नीचे दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, ठीक है, अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी, ऐसा स्थान जहाँ पर पनाह दिया जाता है या पनाह पाया जाता है, वह स्थान जहाँ व्यक्ति जो है शरण पाता है उसको जो है क्या कहते हैं, तो उसको जो है अस्लम कहते हैं। क्या, अस्लम कहते हैं। ऑप्शन जो डी है एकदम करेक्ट आंसर है। अस्लम का मतलब होता है आश्रय या फिर जो है शरण होता है। और यहाँ सैनिटोरियम का मतलब होता है आरोग्य निवास, आरोग्य निवास को सैनिटोरियम कहते हैं। शेल्टर यानी कि जो है छाया होती है, ठीक है, आश्रय होता है। ऑर्फेनेज का मतलब होता है अनाथालय, अनाथालय या फिर जो है अनाथ दशा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्फनेज कहते हैं। आशिलिम का मतलब होता है, ठीक है, आशिलिम का मतलब होता है आश्रय या फिर जो है शरण, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, ठीक है, एक व्यक्ति जो लिविंग एट सेम टाइम, ठीक है, एक समय पर जो है क्या रहता है, निवास करता है, एज अनदर, और दूसरे स्थान पर भी ऐसा संभव होता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, तो कंटेम्पोरेरी कहते हैं। ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है, कंटेम्पोरेरी। क्वेश्चन नंबर 26 है, गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन, तो करेक्ट टर्म आपको बताना है जो स्टेटमेंट नीचे दिया गया है। सेट ऑफ फैक्ट्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है,
ऑप्शन सी, ठीक है, टेबल करेक्ट आंसर है, टेबल। तो पंक्तियों या स्तंभों में आंकड़ों का जो क्रमबद्ध या फिर जो है व्यवस्थित समूह जो होता है उसको टेबल यानी कि जो है सारणी कहते हैं। यहाँ पर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम या फिर तारतम्य। और यहाँ बात करें की तो की का मतलब होता है कुंजी या फिर ताला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 27 नंबर है, द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ मटेरियल आउटलुक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर इज। तो यहाँ पर जो है करेक्ट टर्म जो दिया गया है इसका जो है वन वर्ड क्या हो जाएगा, तो वन वर्ड जो है वह फिलिस्तीन हो जाएगा। क्या, फिलिस्तीन। तो ऐसा व्यक्ति जिसका नज़रिया अथवा जो है दृष्टिकोण भौतिकवादी हो और जो परंपरा एवं कला के प्रति उदासीन होता है उसको जो है फिलिस्तीन या फिर अशिक्षित सामान्य विषयायुक्त कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए फिलिस्तीन एकदम करेक्ट आंसर है। बारबेरस, ठीक है, बारबरस, नोमैड, एनार्चिस्ट। तो बारबरस का मतलब होता है अशिष्ट या फिर असभ्य, नोमैड का मतलब होता है घुमंतु, ठीक है, या फिर बंजारा, और एनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, होमोनिम इज। होमोनिम जो है वह क्या कहलाता है, तो होमोनिज्म, होमोनिज्म का मतलब होता है हम नाम, होमोनिज्म का मतलब होता है हम नाम, ठीक है। मीन्स टू वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड और स्पेल्ड द सेम वे बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, अपोजिट वर्ड्स मीन्स एंटोनिम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका क्या था, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, ठीक है, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग कॉल्ड जो है यहाँ पर आपका होमोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होमोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 है, ऑटोबायोग्राफी मीन्स। तो जो ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, आत्मकथा है, वो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब जो है वह होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जो स्वयं के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, व्यक्ति के द्वारा, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ऑप्शन जो आपका बी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बायोग्राफी का मतलब जानते ही हैं क्या होता है, जीवनी या फिर जीवन चरिता होता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है क्या, आत्मकथा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंटिएट, ठीक है। तो डिफरेंटिएट का मतलब क्या होता है ऐसा पूछ रहा है। तो डिफरेंटिएट का मतलब होता है टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, ठीक है, टू और मोर थिंग्स। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स कॉल्ड जो है डिफरेंटिएट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, वन हु हेट्स मैनकाइंड इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो मानव जाति से, ठीक है, मानव जाति से जो है क्या होता है, घृणा करता है, उसको क्या कहते हैं। तो जो मानव जाति से घृणा करता है उसको जो है मिसैंथ्रोपी कहते हैं। क्या, मिसैंथ्रोपी कहते हैं, ठीक। तो लोगों से घृणा करने वाले व्यक्ति को जो है मिसैंथ्रोपी यानी कि जो है मानव दोषी कहलाता है, ठीक। इसमें अन्य शब्द देखिए, इगोइस्ट का मतलब होता है अहंकारवादी, ठीक है, या फिर आत्महितैषी। और यहाँ इगोटिस्ट का मतलब होता है, इगोटिस्ट का मतलब जो है स्वार्थी या फिर अहंकारी होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक। और मिसैंथ्रोपी का मतलब आपको पता हो गया, मानव द्वेषी जो होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड ओमनीपोटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओमनीपोटेंट का जो है अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए, वन हु इज ऑल पावरफुल। ऐसा व्यक्ति जो सभी चीज़ों में क्या हो, पावरफुल हो, ठीक है, उसको ओमनीपोटेंट कहते हैं। यानी कि सर्वशक्तिमान जो होता है वही ओमनीपोटेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए
लिखा गया है वन हु इज इंटेलिजेंट, वह जो बुद्धिमान होता है उसको जो है क्या कहते हैं, वाइज यानी कि बुद्धिमान कहते हैं। वन हु लव्स मैनकाइंड, वह जो मानव जाति से जो है क्या करता है, प्रेम करता है, उसको जो है क्या कहते हैं, तो फिलेंथ्रोपी या फिर जो है फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, यानी कि मानव प्रेमी कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह जो है कौन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है, उसको जो है क्या कहते हैं, थीस्ट कहते हैं, ईश्वरवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 33 है, ठीक है, 33 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स, इनमें से दिया गया जो शब्द है उसका मतलब, और मतलब किसका ढूंढना है। अ प्लेस वेयर द बर्ड्स आर केप्ट, ऐसा स्थान जहाँ पर जो है पक्षी क्या करते हैं, बर्ड्स आर केप्ट, अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसको जो है क्या कहा जाता है, अवियरी कहा जाता है। क्या, अवियरी। अवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, क्या होता है, तो पक्षीशाला का मतलब होता है अवियरी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो वह स्थान जहाँ पर पक्षियों की देखभाल की जाती है अवेरी कहलाता है। यहाँ देखिए एक्वेरियम का मतलब होता है, ठीक है, जहाँ पर पौधों को रखा जाता है, जू यानी कि चिड़ियाघर, ठीक। और एमनेस्टी का मतलब होता है ग्रांट अ पार्डन टू अ ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक है, यानी कि जहाँ पर लोगों को भीड़ को इकट्ठा किया जाए, लोगों के समूहों को इकट्ठा किया जा सके, उसको एमनेस्टी कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड इफेमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इफेमिनेट का जो है यहाँ पर करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एफिमिनेट का मतलब होता है अ मैन हु इज वुमेनिज्म इन हिज हैबिट्स, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर जो है मान, ठीक है, औरतों के प्रति इन हिज हैबिट्स, अपनी आदतों में जो है घुलाए रखता है, ठीक है। नारी सदृढ़ गुणों वाला जो व्यक्ति होता है, नारी के जैसे गुणों वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, इफेमिनेट कहते हैं, यानी कि स्त्रैण या फिर नारी जैसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, नेक्स्ट टू बट नेसेसरी टचिंग इज, तो यहाँ पर देखिए अगला हो लेकिन जो है बट नेसेसरीली टचिंग, ठीक है, टच में हो, उसको जो है क्या कहते हैं, तो उसको एडजेसेंट कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एडजेसेंट का मतलब होता है सन्निकट, ठीक है, सन्निकट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 देखिए, आ गैप है डॉट 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 हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमेन, तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सी है मिसोगिनिस्ट, ठीक है, मिसोजिनिस्ट एकदम करेक्ट आंसर है। अ मिसोजिनिस्ट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वुमेन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है नारी द्वेषी, यानी कि नारी से जो है घृणा करने वाला, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड और पीपुल कार्ड मिसैंथ्रोपिस्ट, मानव द्वेषी यानी मानव से घृणा करने वाला, उसको मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। वन हु हैव मेनी वाइव्स एट द सेम टाइम्स पॉलीगेमिस्ट, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है एक साथ जो अधिक से अधिक पत्नियां रखता है उसको जो है पॉलीगेमिस्ट यानी कि बहुपत्नीक कहते हैं, ठीक। और देखिए फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है भाषाविद या फिर भाषा शास्त्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 है, चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीटो टेलर फ्रॉम द फॉलोइंग। टीटो टेलर का मतलब क्या होता है, तो टीटो टेलर का मतलब होता है क्या, वन हु इनऑक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ठीक है, जो शराब को जो है क्या कर देता है, छोड़ देता है या नफरत करता है शराब को पीने से, उसको टीटो टेलर कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, किसी भी प्रकार के मादक या नशीले पदार्थों का सेवन न करने वाला क्या कहलाता है, टीटो टेलर कहलाता है। क्या, टीटो टेलर। वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स कार्ड टीटो टेलर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है,
सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड अरिस्टोक्रेसी फ्रॉम द फॉलोइंग। अरिस्टोक्रेसी का मीनिंग जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, तो अरिस्टोक्रेसी यानी कि जो है क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ऑप्शन यहाँ पर जो है बी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। तो यहाँ पर हम बात करें गवर्नमेंट बाय द रिच, गवर्नमेंट बाय द रिच कॉल्ड जो है प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, और रूल बाय मॉब कॉल्ड ओचोलोक्रेसी। ठीक है, या फिर मोबोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी फ्रॉम द फॉलोइंग। बायोग्राफी यानी कि जो है जीवनी जो होती है उसको क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जीवनी को बायोग्राफी कहते हैं। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन रिटन बाय समवन इज कॉल्ड जो है बायोग्राफी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अपना आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेज इज। ठीक है, अ क्योर फॉर ऑल डिसीजेज इज, सभी रोगों को ठीक करने वाली जो औषधि होती है उसको पैनेसिया कहते हैं। क्या, पैनेसिया कहते हैं, यानी ऑप्शन है। ठीक है, सर्व रोगहर या फिर रामबाण जो दवा होती है उसको कहते हैं पैनेसिया। ठीक, इसमें हम बात करते हैं तो देखिए, ग्रेटिश का मतलब होता है मुफ्त या फिर बेदाग, और टेम्पोरल का मतलब होता है कालिक या फिर जो है सांसारिक, नन का मतलब नहीं। तो यहाँ ऑप्शन जो आपका ए था एकदम करेक्ट आंसर है। तो आज की डेट में हमने पार्ट 1 देखा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और यह पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाला जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।